नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आए कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों की हुई मौज, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान होगा अब। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 18 महीने के बकाया डीए एरियर का तोहफा कब देने जा रही है और 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब कर्मचारियों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने तक रोके गए महंगाई भत्ते के बकाया को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकसभा में यह मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है, जिसके बाद सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब मिला है। इस फैसले से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। दोस्तों, लोकसभा सांसद आनंद ने 3 फरवरी को संसद में केंद्रीय कर्मचारी के बकाया महंगाई भत्ते को मुद्दा बनाकर इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किया था कि क्या कोविड-19 के दौरान रोके गई डीए और डीआर को जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी पूछा कि इसे रोकने के पीछे सरकार का क्या कारण था, क्या इस राशि को सरकार वापस कर्मचारियों को देगी। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने वित्तीय संकट को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया था। सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को फ्रीज कर दिया था। इस कदम से सरकारी खजाने पर लगभग 34,402 करोड़ रुपए बचाए गए थे। सरकार का तर्क था कि इस धनराशि का उपयोग महामारी के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया गया है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न कर्मचारी संगठन बकाया महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। इन संगठनों ने कई बार वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर अपनी मांग दोहराई है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण समय कुछ और था, अब देश की अर्थव्यवस्था सुधर चुकी है तो सरकार को कर्मचारी के बारे में सोचना चाहिए। इस मुद्दे पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी संसद में स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार पर वित्तीय दबाव था, इसलिए डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया गया था। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि इस वर्ष के बजट में डीए बकाया के मुद्दे पर कोई सकारात्मक घोषणा की जाएगी, लेकिन बजट में भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में कर्मचारी को 6% सालाना ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस तर्क पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है और अपने फैसले पर कायम है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है कि अगर एक मुफ्त भुगतान करना मुश्किल है तो बकाया राशि को 3 किस्तों में जारी किया जाए, जिससे सरकार पर एक साथ आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को भी अपना हक मिल जाएगा। दोस्तों, सरकार के इस निर्णय से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी निराश हैं। उन्होंने उम्मीद लगा रखी है कि सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा उनके खाते में जरूर डालेगी, लेकिन अब यह साफ हो गया कि कोविड काल में रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर का बकाया उन्हें नहीं मिलेगा। यह फैसला उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिनका महंगाई भत्ता कोविड के कारण रोका गया था। अब जबकि सरकार ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है तो कर्मचारी संगठनों के पास कानूनी विकल्प है। वे न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर सरकार पर और दबाव बना सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब के बाद इस मुद्दे पर तत्काल कोई परिवर्तन की संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।